इति उन्मद बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता अनुचक्रुस्तदात्मिका। इति उन्मद बचो गोप्य, गोपियाँ उन्मद वचन बोलने लगी। कृष्णान्वेषण कातरा, कृष्ण के अन्वेषण खोज में ये कातर है। और उन्मद बचा तो उपेक्षणीय होता है, लेकिन ये सावधान वचनों से भी कोटि कोटि गुणित स्पृहणीय है। उन्मद बचा उत्कृष्टा नाम सनकादि सुकादि मुनि नाम अपि मद संजायते जासांता बचसा ता उन्मद बचः। अर्थात सनकादिक सुकादिक परम वीतराग महामुनियों को भी जिन ब्रज देवियों की बातें सुनकर तन्मयता देखकर मद आनंद विभोरता होती है। अथवा इन मुनियों की को कौन कहे, इनसे भी उत्कृष्ट इनके भी उपास्य साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा भी जिनके प्रेम लपेटे अटपटे वचनों को सुनकर मोदमग्न हो जाते हैं। उस उन्मत्त वचनों को उत्कृष्टस्य श्री कृष्णस्य परमात्मनो अपि उन्मादकारो बचो जासांताः। उत्कृष्ट ऐसी है जो उत्कृष्ट कृष्ण को भी आनंददायी है। उत्कृष्टस्य श्री कृष्णस्य परमात्मनो अपि उन्मादकारो बचो जासांताः। उन्मद बचः, ऐसी है वे उन्मद बचना, कोई सामान्य नहीं। उन्होंने लीला आरंभ की है। प्राप्त प्रश्न हो सकता है कि जब वे भगवान की लीला के स्मरण से ही इस दशा को प्राप्त हो गई, पहुँची, परम संतप्त हो रही हैं, तब उसी से उन्हें सांत्वना कैसे मिल सकती है। तो कहा लीलानुकरण रूप घृत से समुद्दीप्त वह विरह बड़वाग्नि अब की बार उन्हें भस्म ही कर देगा। हाँ, यह संभव है, परंतु यहाँ तो तदात्मिका तस्मिन् श्री कृष्णे एवं आत्मा मनो जासांता, उस कृष्ण में ही जिनका मन है। उन्मद बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्ता अनुचक्रुस्तदात्मिका तस्मिन् श्री कृष्णे एव आत्मा मनो जासांता। उनका मन साहित्य सुधा पाथोधि सदिश श्री कृष्ण परमात्मा में समासक्त है, अतः भस्म नहीं हुई, जीवित ही है। कोई ऐसा वा अन्यात् क प्राण्यात्तु, कौन उन पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण के बिना जीवित रहता है, सत्तावान होता है। अनुचक्रुस्तदात्मिका कहा जा रहा है। भाव यह है कि श्री कृष्ण ही उनमें विराजमान थे और उनकी लीलाओं ने ही उन्हें लीलानुकरण में प्रवृत्त किया। लीलानुकरण क्या करती हैं? कोई गोपी कस्याचित पूतना यंत्या, कोई गोपी पूतना बन जाती है। कृष्णायंत्या पिबत स्तनम, और कोई कृष्ण बन करके स्तनपान करने लगती है। तो का रुदत्यन्या पदाहन सकटायतिम, किसी ने पूतना के जैसे आचरण किया। कोई गोपी उनके स्तनपानार्थ श्री बालचंद्र मुकुंद बन गई। और पूतना भाव प्राकृत उज्ज्वल रस से विरुद्ध है, गोपी भाव से उसमें बहुत अंतर है। पूतना श्री कृष्ण जिघांसा मारने की इच्छा से आई थी। उसने अपने स्तनों में कालकूट विष मिश्रित स्तन कालकूट विष लेप किया था। वही स्तन उसने यशोदौत संग लालित श्री बाल मुकुंद को पिलाया था। इससे भी अवश्य उनकी दिव्य गति हुई।
धात्री की जैसी गति हुई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम। लेभे गतिम, उस गति को प्राप्त हुई जो धात्री को उचित है, माता को उचित है। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। वो तो जिघांसया आई थी, जिघांसा हंतुम इच्छा, हनन की इच्छा से आई थी, लेकिन यहाँ तो प्रेमोद्रेक में भगवान का अनुकरण कर रही हैं। कस्याचित पूतना यंत्या, इसका समाधान यही है कि लीला साधनार्थ अनुकरण मात्र था। दूसरे अपने प्रेमी को कष्ट पहुँचाने वाला सभी को बुरा लगता है, परंतु पूतना ने श्री गोपीजन वल्लभ भगवान को मृत्यु कष्ट पहुँचाने की चेष्टा की, अतः गोपियों को वह सदा खटकती रही और अपाकरण में सदा उन्हें उनका स्मरण रहता है। हाय पूतना ने प्यारे श्याम सुंदर को कस्याचित पूतनायंत्या कृष्णायंत्या पिबत्यस्तनम तोकायित्वा पदाहन। और कोई जो है तोकायित्वा माने बालक बन गई 5 वर्ष की और सकट पर पैर मार दिया, जैसे सकटासुर को कृष्ण ने मारा था। पदभ्याम भक्त हृदयस्ताभ्याम बंद्याभ्याम लोक बंदितई अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान पिबता स्तनम। वहाँ पूतना के सौभाग्य की महिमा उन्होंने गाई कि वही हमारे प्राणघन सी ब्रजेंद्र नंदन ने कमल की पाखुरी से भी अधिक सुकोमल भक्तों के मानस मंदिर में निवास करने वाले ब्रह्मादि देवों से बंदित अपने पादों को वक्षस्थल पर निक्षेप करके स्तनपान किया, वह धन्य है। वाह, पूतना भी धन्य है, क्योंकि पदभ्याम भक्त हृदयस्ताभ्याम भगवान के भक्त के मानस पंकज में रहने वाले बंद्याभ्याम लोक बंदितई अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम। ये गोपांगनाएं विरहिणी है, ये सोचती हैं श्री राम जय जय राम। तो जिसके वक्षस्थल पर भगवान विहरण कर जाए वह पूतना भी धन्याति धन्य है। उसका अनुकरण किया, बाल कृष्ण का अनुकरण किया, 1 वर्ष की बालक बन गई तो कायित्वा पिबत्य स्तनम। तो इस तरह से अधिरूढ़ भाव हो करके, प्रतिरूढ़ भाव हो करके ब्रजांगनाएं भगवान की लीला करने लगी। कस्याचित पूतनायंत्या पिबत्य स्तनम।